Namaste. I would like to begin by thanking my colleagues from all political parties for strongly backing the motion to designate November as the Hindu Heritage Month. I am humbled by the support of dozens of organizations from across Canada and from thousands of Canadians. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा दैट कनाडा के द्वारा नवंबर के महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित कर दिया गया है और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिप्लोमेटिक बैटल ये वाला जो कदम यहाँ पे लिया गया है, उम्मीद है कि इससे जो इंडिया और कनाडा के आपसी संबंध हैं उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इसकी कवरेज अलग अलग मीडिया आर्टिकल्स के द्वारा करी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको यहाँ पे कल ही कवर किया, कनाडा ब्रिंग्स रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर नवंबर एज द हिंदू हेरिटेज मंथ। द ट्रिब्यून के द्वारा भी कवर किया गया, कनाडा लोअर हाउसेस पासेस द रेजोल्यूशन फॉर द हिंदू हेरिटेज मंथ। सो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस हिंदू हेरिटेज मंथ, इसका क्या फायदा है, इससे किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर होंगे और इसके पहले जो डिप्लोमेटिक बैटल हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में उसके बारे में भी हम लोग आपको एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड देंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये कहानी शुरू होती है पिछले महीने की 15 सितंबर को, जब हमने पहली बार देखा कि कनाडा के टोरंटो शहर में जो स्वामी नारायण का मंदिर है उसमें हमें वैंडलिज्म का एक केस देखने को मिला, जिसमें कि जो उसकी दीवारें थी उसके ऊपर हमें कई सारे एंटी इंडिया स्लोगन्स भी देखने को मिले थे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इसका एक ट्विटर पे भी एक ट्वीट सामने आया, अनप्रोवोक्ड डिफेसमेंट ऑफ हिंदू टेम्पल इन कनाडा। इसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे डिबेट हुई थी। उस टाइम तक इंडिया ने इस चीज को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। उसके इमीडिएटली बाद क्या होता है, जस्ट 4 दिन के बाद 19 सितंबर को एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें कि कई सारे जो कनाडा के सिख्स थे उनके द्वारा वोटिंग करी गई थी, जिसमें बताया जाता है कि कोई ऐसा ग्रुप था जिसका नाम है सिख्स फॉर जस्टिस, उनके द्वारा बेसिकली इस रेफरेंडम को होल्ड करवाया गया था। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है ब्रैम्पटन और वहां पर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास सिख लोग थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। ये वाला जो पूरा का पूरा आपका रेफरेंडम था इसको होस्ट करवाया गया था सिक्स फॉर जस्टिस के द्वारा और ये वाला जो ग्रुप है इसको इंडिया में 2019 से ही बैन करवा दिया गया है। जब ये कहानी सामने आई तो ऑब्वियसली इसके बाद इंडिया ने एक एडवाइजरी को इशू किया और वो भी केवल अपने स्टूडेंट्स और नेशनल्स के लिए जो कि कनाडा में रहते हैं उनके लिए इंडिया के द्वारा एक सेफ्टी एडवाइजरी को इशू किया गया था, ये कहते हुए कि बेसिकली भारत सरकार ने शुक्रवार को कनाडा में अपने नागरिकों को कनाडा में घृणा अपराधों यानी कि हेट क्राइम्स, सांप्रदायिक हिंसा यानी कि सेक्टेरियन या फिर कम्युनल वायलेंस और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं का हवाला देते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। इंडिया ने अपने नेशनल्स और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वाली एक बहुत ही ज्यादा कंसिडरेट एडवाइजरी थी जो कि यहाँ पे पेश करी गई थी। लेकिन बदले में क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद कनाडा के द्वारा एक जवाबी एडवाइजरी इशू करी जाती है और इन्होंने यहां पर यह कह दिया कि आपके ऊपर, अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं और अगर आप इंडिया में हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इंडिया में आपके ऊपर कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इन्होंने बल्कि साफ साफ ये भी कहा, पॉइंट आउट करते हुए कि विशेष रूप से यू हैव टू अवॉइड ट्रैवलिंग टू नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि वहां पे जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, सीमावर्ती इलाकों में आपको लैंड माइन्स भी देखने को मिल सकती हैं और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है। सो आप लोग प्लीज उन इलाकों में ना जाइए। ये वाला जो पॉइंट था, दिस बिकेम अ वेरी बिग ट्रिगर पॉइंट, जिसके चलते दोनों देशों के जो आपसी संबंध थे वो काफी ज्यादा बिगड़ गए। इसी दिन कनाडा में क्या हुआ, 28 सितंबर को एक अच्छा कदम लिया गया था दोनों देशों के बीच में संबंधों को इंप्रूव करने के लिए। ब्रैम्पटन के शहर में एक पार्क था जिसका पुराना नाम कोई और नाम था, उस पार्क का जो नाम था उसको चेंज करते हुए यहाँ पे पार्क का नाम रखा गया श्री भगवद गीता पार्क। इसका पुराना नाम जो था दैट वाज कॉल्ड एज ट्रॉयर्स पार्क। ये वाला जो पूरा का पूरा ट्वीट है ये ब्रैम्पटन के ही मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन, इनके द्वारा यहाँ पे किया गया। इन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन इज अ मोज़ेक एंड दिस रिमेनिंग कमेमोरेट्स द हिंदू कम्युनिटी एंड ऑल दे कंट्रीब्यूट टू अवर सिटी, वी सेलिब्रेट ऑल कल्चर्स एंड ऑल फेथ्स इन अवर सिटी। नाउ ये वही वाला इलाका है जहाँ पे हमें पहले वो खालिस्तान का रेफरेंडम देखने को मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कई सारी तस्वीरें भी हमारे सामने आई जिसमें कि दिखाया गया है कि इसका एक छोटा सा सेलिब्रेटरी इवेंट भी आपको देखने
को मिला था। ये वाली फोटोज भी दिखा रही हैं यहाँ पर, बल्कि आप देख सकते हैं ये वाला साइन है जहाँ पे लिखा हुआ है श्री भगवद गीता पार्क। लेकिन इसके अगले ही दिन क्या होता है, 29 सितंबर को ये वाली खबर सामने आती है, कनाडाज न्यूली अनवेल्ड श्री भगवद गीता पार्क वैंडलाइज्ड। इसका जो ये वाला साइन था इसको तोड़ा गया और इस पार्क के अंदर भी तोड़फोड़ देखने को मिली थी। इस चीज को लेकर ऑब्वियसली कनाडा ने यहाँ पे बताया दैट वी आर अवेयर दैट द रिसेंटली अनवेल्ड श्री भगवद गीता पार्क साइन हैज बीन वैंडलाइज्ड। वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस। वी हैव फ्लैग्ड टू पील रीजनल पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आवर पार्क डिपार्टमेंट इज वर्किंग टू रिजॉल्व एंड करेक्ट द साइन एज सून एज पॉसिबल। ये वाली कहानी जब हुई, ऑब्वियसली अब इंडिया, क्योंकि पहले ही कनाडा इसको एक डिप्लोमेटिक बैटल बना चुका था, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे इस चीज को लेकर भी एक स्टेटमेंट सामने आया। इंडिया ने फिर से इसकी आलोचना करी और बड़ी यहाँ पे आउटराइटली जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया था ओटावा में, उन्होंने कहा वी कंडेम द हेट क्राइम एट द श्री भगवद गीता पार्क इन ब्रैम्पटन। और यहाँ पे इंडिया ने साफ साफ बोल दिया वी अर्ज द कैनेडियन अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द परपेट्रेटर्स। जो इसके पहले इंडिया ने एडवाइजरी इशू करी थी, तब भी इंडिया ने कनाडा को अर्ज किया था कि जो भी यहाँ पे परपेट्रेटर्स है, जो भी लोग यहाँ पे रेफरेंडम को करवा रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे मंदिरों में जाकर के, होली प्लेसेस में जाकर के उनकी दीवारों को वैंडलाइज कर रहे हैं, सो उनको भी आप लोग हिरासत में लीजिए, उनको भी यहां पे जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास कीजिए। और क्योंकि कनाडा यहां पे जल्दी से काम नहीं कर रहा था, इंडिया इस चीज को लेकर थोड़ा सा हताश भी था। इसके बाद ये वाला पूरा का पूरा जो मुद्दा था, ये कनाडा की पार्लियामेंट में भी जा पहुंचा, जहां पे जो इंडियन ओरिजिन के एमपीज हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इंडियन ओरिजिन कनाडा एमपी चंद्रा आर्या, इन्होंने कहा कि ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है भगवद गीता पार्क वाला, इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द हेट क्राइम्स ऑन हिंदू टेम्पल्स एंड इट is a consequence of increasingly vocal and organized anti-India and anti-Hindu groups in Canada। और सिमिलर मुद्दा यहाँ पे जो एमपी फॉर ब्रैम्पटन ईस्ट मिस्टर मनिंदर सिद्धू हैं, इन्होंने भी यहाँ पे इसकी आलोचना करी, कहते हुए कि ये एक हाइनियस एक्ट है एंड सेड दैट सच वैंडलिज्म हैज नो प्लेस इन आवर कम्युनिटी। नाउ इसके इमीडिएटली बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर्स का ये मानना है दैट बिकॉज इंडिया यहाँ पे काफी प्रेशर बना रहा था कनाडा के ऊपर टू इम्प्रूव दी टाइज, और यहाँ पर इमीडिएटली कनाडा का जो लोअर हाउस है उनके द्वारा एक यूनानिमस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है फॉर डिक्लेयरिंग नवंबर एज द हिंदू हेरिटेज मंथ। ये वाला जो यहाँ पे रेजोल्यूशन था, जो मोशन था, ये भी उन्हीं इंडियन ओरिजिन एमपी के द्वारा पास किया गया था, जिनका नाम है, मैंने आपको अभी बताया, चंद्रा आर्या। इनके द्वारा इस मोशन को इनिशिएट किया गया था, जो कि एमपी हैं फ्रॉम द रूलिंग लिबरल पार्टी रिप्रेजेंटिंग नेपियन इन द ओटावा एरिया। और यहां पर इन्होंने इसको लेकर भी दो शब्द कहे कि क्यों मैं इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को कनाडा में रेज कर रहा हूं। ये वाली वीडियो आप लोग देखिए। Hindu Canadians are the most peaceful, hard-working community which has made and continues to make significant contribution to Canada's socio-economic development and cultural heritage। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इन्होंने यहाँ पे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द रीजन हम लोग ऐसा कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट हिंदू कैनेडियंस हैव मेड टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कनाडा। उनका क्या यहाँ पे योगदान है कनाडा के सामाजिक और आर्थिक विकास में, उनकी क्या क्या सेवाएं हैं जो कि कैनेडियन सोसाइटी को देखने को मिली है। हिंदू हेरिटेज की जो रिचनेस है उसको हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हिंदू हेरिटेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी टू मेडिसिन, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, इन सभी चीजों को हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और प्रिसाइजली यही मायने होते हैं एक पर्टिकुलर महीने को हेरिटेज मंथ डिक्लेयर करने का, कि जब किसी महीने को ऐसा किया जाता है तो बेसिकली जो वो धर्म है उसके जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो भी उस धर्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जो भी उस धर्म की योगदान रहे हैं समाज को या फिर अर्थव्यवस्था को या फिर जनरली संस्कृति को, परंपराओं को, तो उनके बारे में चर्चा यहाँ पे करी जाती है, उसको किसी ना किसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें कि इस तरह के सिमिलर हेरिटेज मंथ्स हैं जो कि कनाडा और भी महीनों को सेलिब्रेट करता है। फॉर एग्जांपल अप्रैल के महीने को कनाडा के द्वारा सिख हेरिटेज मंथ की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि जो सिख कम्युनिटी के द्वारा कनाडा में योगदान किया गया है उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ में, इन जनरल उनकी इंडस्ट्रीज में, उनका ओवरऑल एजुकेशन में जो भी चीजें वहां बदलाव लाए गए हैं। मई महीने को ऑब्जर्व किया जाता है कनाडा जूइश हेरिटेज मंथ, अक्टूबर को कनाडा इस्लामिक हिस्ट्री मंथ के रूप में यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये
हिंदू धर्म के लिए भी बड़ी बात है और बड़ी बात इंडिया कनाडा के आपसी संबंधों के लिए भी है कि फाइनली इस तरह का कदम जो है, जो कि अब कनाडा की सरकार के द्वारा लिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इवन दो ये वाला कदम यहाँ पे लिया गया है, लेकिन जब तक ये वाले जो हेट क्राइम्स हैं, जैसा कि इंडिया ने कहा कि जब तक ये हेट क्राइम्स खत्म नहीं होते, जब तक कि कनाडा की जो अथॉरिटीज हैं वो इन पर्टिकुलर परपेट्रेटर्स को हिरासत में नहीं ले लेती हैं, तब तक कि ये वाले जो आपसी संबंध हैं वो उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे। आज सुबह की ही खबर है, आप देख पाएंगे, इंडिया एलिजेस अनदर हेट क्राइम इन कनाडा। उन्होंने कहा कि यहां पर हमें फिर से कुछ और हेट क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं, बल्कि जो सिक्स फॉर जस्टिस का ग्रुप है, जो कि खालिस्तानी ग्रुप है बैंड इन इंडिया, उन्होंने यहां पर कहा है कि हम लोग दूसरा रेफरेंडम भी करवाएंगे 6 नवंबर को। सो इंडिया ने इसको भी अर्ज किया है कि आप इस चीज को भी स्टॉप करवाइए। जब तक ये सभी चीजें यहां पे नहीं होती हैं, तब तक दोनों कंट्रीज के जो आपसी डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो वापस ट्रैक पर नहीं आएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लेनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा डेडिकेटेड साइंस एंड टेक का कोर्स है जो कि शुरू हो चुका है, इसमें जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई कोड अनिरुद्ध, जिसमें कि आपको जो फाइनल कॉस्ट है वो पड़ेगी मात्र 20,159 रुपए, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ये वाला जो ऑफर है ये आपको दशहरे के दिन तक वैलिड देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड